सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। स्पीड न्यूज की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का 1 दिवसीय जैसलमेर दौरा है। विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी अहमदाबाद से वीसी के जरिए करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, और मूलभूत ढांचे में बेहतरी के लिए ये कार्यक्रम खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जैसलमेर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और थोड़ी देर पहले जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और बड़ी सौगात प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। खासतौर पर जैसलमेर के वासियों के लिए सुखद खबर, क्योंकि इस तरह की आवश्यकता भी रेलवे स्टेशनों के लिए थी। पुनरुत्थान और विकास के कार्य जिसकी एक झड़ी से अब इन कार्यक्रमों के बाद लगेगी, और यही उम्मीद भी की जाएगी कि जल्द से जल्द जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनका लोकार्पण भी अब जल्द से जल्द तेज गति से कार्य किए जाएंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी सूर्यवीर बता रहे थे कि कुछ परियोजनाएं तो ऐसी भी होगी कि कोशिश की जाएगी कि 1 साल के भीतर जिनका कार्य पूरा किया जाए। अहमदाबाद से वीसी के जरिए लोकार्पण शिलान्यास समारोह एक तरफ साथ जुड़ गए हैं लाइव। शिव प्रकाश, जानकारी दीजिएगा, आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर के? जी, निश्चित रूप से रेलवे की लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लगभग 85,000 करोड़ से अधिक विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं, और जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है और यहाँ लगभग सारी तैयारियां कर ली गई है। सुबह से ही यहाँ सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर पहुंचेंगे, वहां से उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और वह वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जैसलमेर के लिए भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसलमेर को आज ट्रेन अनुरक्षण डिपो के निर्माण कार्य की जो है सौगात मिलने वाली है, जिसका यहाँ आज शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य का भी वर्चुअल रूप से शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिला के, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है वह सिलसिला अभी भी जारी है, और आज इस तरह 10 वंदे भारत जो नई ट्रेन शुरू होने जा रही है उनका भी यहाँ शुरुआत होगा, और विभिन्न जगहों पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए वर्चुअल रूप से व्यवस्था की गई है। जोधपुर मंडल को भी काफी नई सौगात यहाँ मिलने वाली है। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र जो बना है उसका भी लोकार्पण इस कार्यक्रम में किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी शिखा। बिल्कुल शिव प्रकाश, एक और जानकारी दीजिएगा, कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज मिलने जा रही है? पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर लगभग 85,000 करोड़ की विभिन्न योजनाएं हैं। उन योजनाओं की सौगात यहाँ मिलने वाली है। जैसलमेर में भी यह कार्यक्रम जिस तरह से आयोजित हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, और केवल यही नहीं, प्रधानमंत्री कुछ दोपहर बाद यहाँ जैसलमेर पहुंचेंगे और उसके बाद वह पोखरण में तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास है उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो जैसलमेर आज दिन भर जो है विभिन्न लिहाज से सुर्खियों में रहने वाला है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ जैसलमेर में रहेंगे और दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। जी शिव प्रकाश, कितनी देर में माने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे?
ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 9 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की जो विधिवत रूप से शुरुआत है वो होगी। पहले यहां स्थानीय स्तर पर जो रेलवे की ओर से कल्चर प्रोग्राम है वो यहां आयोजित किए जाएंगे, यहां उद्बोधन भी होगा और उसके बाद लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जी बिल्कुल शिव प्रकाश एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हम विभिन्न योजनाओं की बात कर रहे हैं, परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या वो बिंदुवार भी आप बताइएगा कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात मिलने वाली है और आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि सहयोगी सूर्यवीर भी बता रहे थे कि रेलवे को जैसलमेर के लिहाज से आवश्यकता थी इस तरह से सुचारू ढंग से योजनाओं के शिलान्यास की। नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी निश्चित रूप से राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए तो जिस तरह से कुचामन नावा फुलेरा गोविंदी मारवाड़ के रेलवे के दोहरीकरण का कार्य है उस कार्य का आज लोकार्पण होने जा रहा है और इस रेल मार्ग के दोहरीकरण होने से जयपुर जोधपुर मार्ग पर जो समय लगता है ट्रेनों में उस समय में कमी आएगी और उसमें लगभग आधे घंटे से कम जो समय है वो बचेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए जोधपुर में एक नए कारखाने का लोकार्पण है वो किया जा रहा है। जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो है उसके निर्माण कार्य का शिलान्यास होगा। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण होने जा रहा है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल व गुड्स शेड का लोकार्पण होगा ताकि जो मालवाहक ट्रेनें हैं उनमें जो सामान आता है उनको सुरक्षित रखा जा सके। वहीं भगत की कोठी स्टेशन पर जन औषधि भारतीय जन औषधि केंद्र का जो है शुभारंभ होगा और यह पहला जन औषधि केंद्र होगा जो रेलवे स्टेशन पर खुलने जा रहा है। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंडीगढ़ तक विस्तार किया गया है, इसको भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल। और शिव प्रकाश, तैयारियों को अंतिम रूप किस तरह से दिया गया है, क्योंकि आज न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसलमेर दौरे पर पहुंचने को है। सुरक्षा के लिहाज से तैयारियों की बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसलमेर दौरे पर रहने वाले हैं। तो जैसलमेर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे जो उनका रास्ता होगा रूट उस पर भी जो है कुछ देर पहले ट्रायल की गई थी और व्यवस्थाओं को जांचा और परखा गया था। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। जी बिल्कुल शिव प्रकाश। अच्छा शिव प्रकाश, जानकारी दीजिएगा, चूंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी दफा जैसलमेर दौरे पर पहुंचे हैं, ऐसे में उत्साह कितना दिखाई दे रहा है? एक तरफ सौगात और दूसरी तरफ सेना के जवानों का पराक्रम। उत्साह की बात की जाए तो भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि भजनलाल शर्मा यहाँ जैसलमेर दौरे पर आएंगे तो निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी व्यवस्थाओं को देखा गया है, क्योंकि भजनलाल शर्मा जहां भी दौरे पर जाते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ एक औपचारिक बैठक कर जो विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के समीक्षा को लेकर के बैठक लेते हैं, तो उसको लेकर के भी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां की गई है। और हम कोशिश करेंगे कि जो DRM है पंकज सिंह, उनसे बात करें कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरह से चाक चौबंद किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो भजनलाल शर्मा यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो कुछ देर के लिए अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। शिव प्रकाश, चूंकि रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसके अलावा जब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगे तो कितनी दूरी है आपस में जहां जहां कार्यक्रमों में शिरकत करनी है उन तमाम जगहों की? जी यहाँ अगर प्रोग्राम की दूरी की बात की जाए तो लगभग जो 25 किलोमीटर यहाँ से पोखरण फायरिंग रेंज है वहाँ होगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ वायुयान से जाएंगे तो सड़क मार्ग से कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। हमारे साथ CPRO मौजूद है। सर, आज के कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए कितना बड़ा दिन रेलवे के लिहाज से है? जी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को 85,000 करोड़ से भी अधिक रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं की सौगात देने वाले हैं। इसी क्रम में जैसलमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे के जैसलमेर स्टेशन पर भी हमने यहाँ स्थानीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें माननीय राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी जो उपस्थित होंगे। जैसलमेर स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोचिंग डिपो
उसका जो है शिलान्यास होने वाला है और यहाँ जो OSP स्टॉल जो है उसका भी होगा, लोकार्पण होगा। पूरे देश में बहुत सारी ऐसी जो परियोजनाएं हैं, इसका शिलान्यास, लोकार्पण और राष्ट्र को समर्पण आज किया जाएगा, जिसकी कड़ी में आज यहाँ जैसलमेर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी ठीक है शिव प्रकाश। इससे काम हुआ तो क्या मानते हैं इससे कहीं ना कहीं नागरिक को राहत मिलेगी? जी हाँ, जो राजस्थान स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो इलेक्ट्रिफिकेशन के काम है, जो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जैसे आपने बात की, तो डबलिंग के जो काम है, न्यू लाइन के काम है, गेज कन्वर्सन का काम है, बहुत ही चौगनी प्रगति के साथ हो रहे हैं। और इन सारे रेल परियोजनाओं के विकास से हमारा पूरा विश्वास है कि आमजन को एक बेहतर रेल सुविधा मिलेगी, आने जाने में और कम समय लगेगा। जैसे अभी डबलिंग की बात करूँ तो डबलिंग का जो जोधपुर से जयपुर का जो पूरा पोर्शन है ये कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा जो नई लाइन हमने दौसा गंगापुर सिटी की शुरू करने वाले हैं हम, तो ये सारे परियोजनाएं जो हैं वो हमारे जो आमजन है उनको बहुत लाभान्वित करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यात्रियों को काफी लाभ मिलने वाला है। इस तरह से लगातार अगर सुविधाओं का विस्तार होगा तो यात्रियों का जो सफर है वो भी सुविधाजनक होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होगा। जी ठीक है शिव प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।